ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले दिनों जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े सवाल पर श्री शेखावत ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम, समर्थ और सशक्त है। श्री शेखावत जोधपुर हड़पसर एक्सप्रेस और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल जोधपुर एक्सप्रेस के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दोनों रेलगाड़ियों से क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली है। ये सौगात मारवाड़ क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी संक्षिप्त दौरे पर जोधपुर आए। उन्होंने जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान रेल मंत्री ने इंजीनियरों से यात्री सुविधाओं और पार्किंग सहित अन्य जानकारी ली। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने रेल विद्युतीकरण का लगभग 100% लक्ष्य हासिल किया है। मंडल के सभी रेल मार्गों पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार समूचे मंडल के कुल 1626 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। 50 से भी अधिक रेलगाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई जा रही हैं। मंडल ने एक वर्ष में 14.5 करोड़ रुपए का कबाड़ बेचने में भी सफलता हासिल की है। बीते वित्त वर्ष में मंडल के विभिन्न स्टेशनों, कार्यालयों और रेल खंडों से करीब 3,400 मीट्रिक टन स्क्रैप इकट्ठा कर बेचा गया। इससे मिली राशि का उपयोग स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार करने में किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न से पूरा जिला सराबोर है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल की ओर से सेना के साहस को सम्मान देने के लिए विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जगह जगह निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं में लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। विभिन्न स्टेशनों पर तिरंगी सजावट की गई है। इसके साथ ही देशभक्ति गीतों का भी प्रसारण किया जा रहा है। पिछले दिनों भारत पाक सीमा पर बड़े तनाव के कारण जोधपुर में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। 4 दिन तक ब्लैकआउट भी रखा गया। हालांकि सीज फायर के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। 13 मई से सभी संस्थान और कार्यालय खुल गए हैं। वहीं जोधपुर एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन भी शुरू हो गया है। जोधपुर स्थापना दिवस के मौके पर शहर में कई कार्यक्रम हुए। हालांकि भारत पाक तनाव की स्थिति के मद्देनजर मुख्य कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ किले में आगंतुकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। शहर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें श्रमदान कर बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। एम्स जोधपुर में बीते दिनों सामूहिक आपदा मॉक ड्रिल रखी गई। इस पूर्वाभ्यास से चिकित्सा कर्मियों की तत्परता, संसाधनों की उपलब्धता, उपचार क्षमताओं का मूल्यांकन और विभागों के बीच तालमेल परखा गया। मॉक ड्रिल के बाद हुई समीक्षा बैठक में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं विशेषज्ञों की ओर से आवश्यक सुझाव दिए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत पिछले सप्ताह लगाई गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में इसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान आपसी राजीनामे से विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण हुआ। लोक अदालत में अलग अलग श्रेणी के 108 मामलों में 6 करोड़ 71 लाख से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। दिल की बीमारी से जूझ रहे 4 मरीजों की एम्स जोधपुर की ओर से सर्जरी कर उन्हें जीवनदान दिया गया है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी सर्जरी संस्थान में पहली बार की गई ये एक प्रकार की जटिल ओपन हार्ट सर्जरी है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने एक विशेष डिवाइस बनाई है। इसे ईईजी मशीन और एआई से बनाया गया है। ये तकनीक दिमागी गतिविधियों को पढ़ने का काम करती है। सिर और रीढ़ की हड्डी की चोट से उबर रहे मरीजों के लिए ये एक तकनीकी सहायक है। संस्थान ने जल स्रोतों में आर्सेनिक प्रदूषण की जांच के लिए भी एक डिवाइस विकसित किया है। कम लागत के इस महत्वपूर्ण उपकरण से जल शुद्धता की आसानी से जांच की जा सकेगी और प्रदूषण का मौके पर ही पता लगाया जा सकेगा। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा माने जाने वाले जल प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।